धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का आंदोलन भले थम गया हो, लेकिन सत्ता के खिलाफ राहुल गांधी का तेवर नरम नहीं हो रहा। कोटा से देहरादून तक छात्रों की गूंज को स्वर दे चुके राहुल गांधी अब 8 अगस्त को प्रयागराज जा रहे हैं, जहां संसद की तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग बुलंद कर सकते हैं। राहुल गांधी लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस ने तबाह कर दिया, लिहाजा अगर शिक्षा तंत्र को ठीक करना है तो आरएसएस के कब्जे को हटाना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से संवाद कर रहे हैं, तो अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 6 अगस्त को मुंबई में जेन जी से संवाद करने वाले हैं। लेकिन क्या इससे सरकार का संकट खत्म हो जाएगा? ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. अगर आपने कभी भी नीट, जेई, यूपीएससी या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, then you know exactly what this means. Parents taking loans, selling land and jewelry because they believe one exam can change their child's life. लेकिन इतने sacrifices के बदले आपको मिलता क्या है? 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त। समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है। वो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको
सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। The other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. आधी रात को प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर आना पड़ा, जनसी को हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स कहकर बुलाना पड़ा। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 6 अगस्त को जेन अल्फा और जेन जी से संवाद का ऐलान कर दिया। क्योंकि कोटा से देहरादून तक छात्रों की गूंज को स्वर देने वाले राहुल गांधी ने 8 अगस्त को प्रयागराज कूच का ऐलान कर रखा है। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर के आंदोलन से झुकी सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन राहुल गांधी छात्रों पर हुई कथित पुलिसिया बर्बरता के लिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। संसद से सड़क तक अमित शाह के खिलाफ एक्शन की जिद पर अड़े राहुल गांधी पीएम पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। इस सवाल के साथ कि जो जेनजी प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री उसी जेनजी को माफ करने की बात कह रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री को जेनजी को माफ करने का अधिकार किसने दिया? We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. दिल्ली वाइको की किताब वाइको इन पार्लियामेंट के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने आरएसएस की सोच और विचार को खतरनाक बताया। पीएम मोदी के बाद आरएसएस को ही टारगेट बना लिया। Behind the thinking of the Prime Minister and behind the thinking of his colleagues and particularly the RSS is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the Constitution, it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the Constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. And when I spoke of consistency, when I said Mr. Vaiko is a consistent politician, the one thing that he has defended all his life is the aspirations, the dreams, the imagination of the Tamil people. Tamil language, the future of Tamil Nadu, the suffering of Tamil Nadu, and that is really what India is about. Every state has the right to express itself. Every state has the right to its own culture, the right to its own history, the right to its own language. And here we have suddenly some ignorant people who don't understand the Tamil language, who don't understand the Tamil people, who don't understand the Marathi people, who don't understand the Bengali people, who don't understand
the people from Kerala and say no. None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant is the one ascribed by the RSS. राहुल के इस आक्रामक तेवर से सरकार सकते में, संघ सकते में, और यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब जेनजी से संवाद करने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भागवत के इस कदम की तारीफ कर रही है, लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन से सुर्खियों में आए अभिजीत दीपके की माने तो जेनजी ने सरकार और संघ को मजबूर कर दिया है। लेकिन सत्ता में भी जेनजी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब 70 पार कर चुके लोगों को आराम करना होगा। वंदनीय परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं। ये कोई नई पहल नहीं है। यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है। ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है। तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा? जेनजी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा उस पर भी काम करिए। जंतर मंतर पर जेनजी, संसद से सड़क तक राहुल गांधी और पेट्रोल में इथेनॉल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सत्ता की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। चंदा चोरी को लेकर पहले से बैकफुट पर दिख रहे बीजेपी और आरएसएस के लिए अब छात्रों के आंदोलन और राहुल के तेवर ने चौतरफा संकट खड़ा कर दिया और सत्ता के सामने इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच रहा।